हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, दीपावली की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी, बुद्धि के देवता गणपति का पूजा किया जाता है। दिवाली की रात माँ लक्ष्मी की रात है। माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए सबसे अच्छा समय है। दिवाली की रात हर घर में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दिवाली की पौराणिक कथा सुनेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब लोग नारायण नारायण का जप करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, यह सब आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए ऐसा करते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, अगर लोग तुम्हें पाने के लिए ऐसा करते तो नारायण नारायण का जप क्यों करते, वो तो लक्ष्मी लक्ष्मी का जप करते। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि अगर विश्वास ना हो तो हम लोगों की परीक्षा लेते हैं। फिर भगवान विष्णु एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर के गए और एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के अंदर से सेठ बाहर आया और बोला, क्या काम है। तो भगवान बोले, तुम्हारे नगर में मैं भगवान की कथा कीर्तन करना चाहता हूँ। फिर सेठ बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे ही घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए, सब तैयारी करने लगे। पहले दिन बहुत ही कम लोग आए थे। भगवान ने कथा कही। दूसरे दिन और तीसरे दिन लोगों की भीड़ बढ़ गई। भगवान यह देखकर बहुत खुश हो गए कि लोगों की कितनी भक्ति बढ़ गई है। लक्ष्मी माता ने सोचा, क्यों न चलकर देख के आए। लक्ष्मी माँ एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके उस नगर में पहुंची। एक महिला अपने घर में ताला बंद कर रही थी। माता ने उससे कहा, बेटी जरा पानी पिला दे। वो महिला बोली, माता मुझे प्रवचन के लिए जाना है। माँ लक्ष्मी बोली, बेटी मुझे पानी पिला दे क्योंकि मैं बहुत प्यासी हूँ। वो महिला जा कर के एक लोटा पानी लेकर के आई। अब माँ को पानी पीने के लिए दिया। लोटा वापस माँ ने जब किया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देख करके महिला आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा, स्टील का लोटा सोने का कैसे हो गया। यह तो एक चमत्कारिक माता जी हैं। अब वह महिला हाथ जोड़ करके कहने लगी, माता जी आपको भूख लगी होगी, खाना खा लीजिए। उसने सोचा, खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच गिलास सब सोने का हो जाएगा। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन सुनने का समय हो रहा है। वह महिला फिर प्रवचन सुनने चली गई, लेकिन वहाँ जा कर के आसपास की सभी औरतों को इसने यह बात बता दी। अगले दिन लोगों की संख्या कम हो गई। भगवान ने पूछा, लोगों की संख्या कम कैसे हो गई। किसी ने कहा कि एक चमत्कारिक माता जी आई हैं, जिसके घर दूध पीती हैं गिलास सोने का हो जाता है, खाना खाती हैं थाली कटोरी चम्मच सोने का हो जाता है, इसीलिए प्रवचन में लोगों की संख्या कम हो गई है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। यह बात सुनते ही सेठ जी ने कथा का जो आयोजन किया था वह उठ के खिसक गए। माता लक्ष्मी के पास पहुंचकर बोले, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था, अब माँ लक्ष्मी आपने मेरे ही घर को छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथा कहने वाले को ठहराया है, तुम उससे कहो कि पहले वहाँ से चला जाए, तभी मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। तब सेठ ने बोला, बस इतनी सी बात है, अभी मैं उनकी व्यवस्था धर्मशाला के कमरे में करवा देता हूँ। जैसे ही भगवान ने कथा कह करके सेठ के घर वापस आए तो सेठ बोले, अपना बिस्तर बांधो, मैंने आपकी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है। तो महाराज बोले, अभी तो कथा के 2-3 दिन बचे हैं, कथा मुझे यहीं रहकर करने दो। तो सेठ बोला, नहीं नहीं, आप यहाँ अब नहीं रहो, जल्दी जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। सेठ बोला, मुझे यहाँ किसी दूसरे मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई। सेठ जी से बोली, आप थोड़ा बाहर जाओ, इनसे मुझे बातें करनी है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु आप मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी। तुम यहाँ तभी आए जब संत के रूप में मैंने यहाँ आकर के कथा कहा। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी का निवास जरूर होगा। यह कहकर भगवान विष्णु बैकुंठ के लिए विदाई ले लिए। अब प्रभु के जाने के बाद सेठ जी के घर में सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि माता जी सबके घर में बारी बारी से आएँ। माँ लक्ष्मी जी ने सेठ और बाकी गांव वालों से कहा, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। सुन करके गाँव वाले हैरान हो गए।
तो माता लक्ष्मी कहने लगी कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ भगवान नारायण का वास होता है, आपने तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। यह कहकर वो वहाँ से चली गई। जहाँ परमात्मा का वास है वहीं माता लक्ष्मी का वास है। केवल माता लक्ष्मी के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, कभी माया नहीं मिलती है। दोस्तों, कथा कैसी लगी कमेंट जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।